1980 में आईएसआई जब बदमस्त हाथी की तरह अपने सारे दुश्मनों को कुचल रही थी, तो सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद पाकिस्तान की नज़र सेंट्रल एशिया पर भी थी कि सेंट्रल एशिया पर अपना इन्फ्लुएंस जमाया जाए। जो सोवियत यूनियन की टूटी हुई रियासतें थीं, वहाँ पर अपना काफ़ी हद तक असर व रसूख एक जमाया जाए। तो उस वक़्त पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा। उसमें भारत, सोवियत यूनियन और अमेरिका की कुछ चालें थीं जिनके सामने पाकिस्तान ढेर हो गया, लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला करता रहा। और इस पूरी जो ग्रेट गेम थी जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया था, उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये था कि भारत को सेंट्रल एशिया की एक्सेस दी जाए कि नहीं। पाकिस्तान ने भारत का सेंट्रल एशिया का रास्ता ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान के अंदर से, जो भारत को एक शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता था कि वो सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जा सके। तो पाकिस्तान ने जब इस रास्ते को ब्लॉक किया, ट्रांजिट ट्रेड भारत के साथ अलाउड नहीं की ये सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान को, तो भारत ने भी अपनी चालें शुरू कर दी कि किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, और अफ़गानिस्तान के रास्ते उन प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट किया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तान के लिए भारत ने अफ़गानिस्तान वाला रूट अपनी तरफ से हमेशा के लिए एक नकारा रूट बना दिया कि पाकिस्तान उसको इस्तेमाल ही ना कर सके। भारत की इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो कनेक्ट करना चाहता था सेंट्रल एशिया और यूरोप को, वो आज तक कनेक्ट नहीं कर पाया। उसके लिए रीन्यूड एफर्ट्स शुरू हुई थी इमरान खान के दौर में, और 2021 में एक बड़ा वाइटल विज़िट हुआ था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जिन्होंने उस वक़्त उज़्बेकिस्तान से फाइनलाइज कर लिए थे मुआहदे। पाकिस्तान ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट जो कनेक्ट करता था उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को, वो मुआहदे पाकिस्तान ने 2021 में फाइनलाइज कर लिए, क्योंकि उससे पहले ही उज़्बेकिस्तान की एक ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी पोर्ट्स को एक्सेस करे, क्योंकि वो एक लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। ये सेंट्रल एशिया का जो पूरा रीजन है, उनके पास समंदर नहीं है, ये उज़्बेकिस्तान वगैरह के पास। तो ज़्यादातर ये ईरान की पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, ईरान की चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट। तो पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है वो काफ़ी हद तक एक शॉर्टेस्ट लिंक उनको प्रोवाइड करती है कि वो अपनी गुड्स समंदर तक ले जा सकें और अपनी इंपोर्ट्स भी उसी रास्ते से किया करें। कराची से ज़्यादा शॉर्टेस्ट जो लिंक है वो गवादर उनको प्रोवाइड करता है। तो इधर पाकिस्तान चाइना के साथ सी पैक पर काम कर रहा था, और जो सी पैक का वेस्टर्न रूट है, जो वेस्टर्न सारा जो ट्रेड कॉरिडोर है, वो इसी तरफ से गुजरता है, यानी कि वो जीटी रोड के पैरेलल थोड़ा वेस्ट साइड पे, और वो चीज़ इनको ज़्यादा सूटेबल पड़ती है ये सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान को कि उनके वो ज़्यादा करीब है। तो अगर वो लाइन ड्रॉ की जाए तो आप देखें ये वेस्टर्न जो सी पैक का रूट है वो इनको ज़्यादा छोटा पड़ता है। तो उसके साथ ही पाकिस्तान ने ये जो कॉरिडोर था इसको नथी करने का प्लान बनाया। इसके साथ ML1 प्रोजेक्ट जो चाइना के साथ एक रेलवे लाइन बिछानी थी, पाकिस्तान ने उसके प्लान्स भी शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक वो ये सारे मंसूबे खटाई में पड़े हुए हैं। और इसके साथ ही सी पैक का एक सेक्शन अफगानिस्तान के अंदर से निकालना था, के पैक, जिसमें सी पैक का ये जो वेस्टर्न रूट था उसने अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड करनी थी। तो रीजनल कनेक्टिविटी के ये सारे प्लान्स पाकिस्तान बड़ी अग्रेसिवली परसू कर रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे हालात वाक़यात हुए कि पाकिस्तान ये सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज नहीं कर सका। अभी हुकूमत एक रीन्यूड एफर्ट कर रही है इन सारे प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए, और अभी उज़्बेकिस्तान का एक हाई लेवल वफ्द आया था पाकिस्तान में, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और दोनों साइड्स ने कमिटमेंट की है कि हम इसको पूरा करके ही दम लेंगे। इस ट्रांस अफगान रेलवे कॉरिडोर का मेन एम ये है कि सेंट्रल एशिया साउथ एशिया को कनेक्ट कर जाए रेलवे लाइन के जरिए, और इसमें गुड्स के साथ साथ कल्चर का भी तबादला हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन में इजाफा हो। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन $5 बिलियन है, जिसका ज़्यादातर खर्चा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने उठाना है। अफगानिस्तान की जिम्मेदारी ये है कि वो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और अफगानिस्तान को भी कनेक्ट करने का एक वाइटल मौका मिल सके। 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत ने इनके साथ ये मुआहदे किए थे, उसके बाद 2023 में भी इन तीनों मुमालिक ने साइन किया था कि हम इसको आगे लेकर चलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने।
इसका पूरा ट्रेड रूट और कॉरिडोर 3 साल पहले हमने इस वीडियो में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उज़्बेकिस्तान का जो शहर है तरमिज़, ये यहाँ से अफगानिस्तान में एंटर होगी मज़ार शरीफ के रास्ते, उसके बाद ये जाएगी काबुल, अफगानिस्तान के रास्ते ये पाकिस्तान में एंटर होगी और खरलाची बॉर्डर क्रॉसिंग जो कुरम एजेंसी के पास है, वहाँ से ये तिजारती राहदारी फिर पाकिस्तान की साउथ में जाएगी, कराची या गवादर को कनेक्ट करेगी। ये रेलवे प्रोजेक्ट तकरीबन 800 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो कि इन 3 ममालिक को कनेक्ट करेगा डिफरेंट पॉइंट्स पर। तरमिज़, मज़ार शरीफ, कुरम और पाकिस्तान की पोर्ट्स पर ये पहुंचेगा। तीनों ममालिक का प्लान ये है कि 2027 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाए और 2030 तक ये इतना फंक्शनल हो कि 15 मिलियन टन्स की एनुअल गुड्स को ये ट्रांसपोर्ट कर सके। उज़्बेकिस्तान की ये बड़े अरसे से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करे। सोवियत एरा में उज़्बेकिस्तान जब सोवियत यूनियन के साथ था, तब ही वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि ये रास्ता इनको हासिल हो। और बहुत से स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट यही कहते हैं कि सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई के लिए आ रहा था तो उसका अगला हदफ पाकिस्तान था और उन्होंने गर्म पानियों तक रसाई हासिल करनी थी। अरेबियन सी के ये गर्म पानी जो आलमी तिजारत के लिए एक वाइटल ट्रेड रूट है और कराची और गवादर उसमें की ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं। उज़्बेकिस्तान जब एक नया कंट्री बना सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, उसके बाद भी इनके जो हुक्मरान थे उनकी नज़रें पाकिस्तानी पोर्ट्स पर थीं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इनको ऑफ़र किया था उस वक़्त की हुकूमतों ने। और उस वक़्त हमने प्लान बनाया था कि हम मिलकर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जब वो पूरा प्लान उस पर अमल दरामद नहीं हो सका तो उन्होंने ईरान की तरफ देखा। ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट को वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो उनको थोड़ा सा लंबा पड़ता है। पाकिस्तानी पोर्ट्स अगर ये गवादर सेफली पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये इनको 5 दिन की बचत करेगा इनके पूरे ट्रेड जर्नी में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पूरी जर्नी है गवादर से लेकर तरमिज़ तक, ये इनको ना सिर्फ इनका टाइम बचाएगा, 5 दिन की बचत है, इसकी वजह से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें भी 40% तक कमी लाएगा। तो ऐवी नहीं इनकी नज़रें इस प्रोजेक्ट पर। याद रहे कि उज़्बेकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान भी एक लैंड लॉक कंट्री है, उनके पास भी समंदर नहीं है और वो भी ज़्यादातर पाकिस्तानी पोर्ट्स को तरजीह देते हैं। जब से अफ़गानियों के पाकिस्तान से मसले बढ़े हैं, इन्होंने चाबहार पोर्ट की तरफ देखना शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान को अब आंखें खोल लेनी चाहिए कि बहुत से कस्टमर्स ट्रांजिट ट्रेड के वो अब ईरान की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को अपने हालात दुरुस्त करने चाहिए, अपने हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बना के रखने चाहिए ताकि पाकिस्तान ये रेवेन्यूज़ हासिल कर सके इनको ट्रांजिट रास्ता देकर। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे सुएज़ कैनाल के ज़रिए इजिप्ट हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू बनाता है, पाकिस्तान भी इनसे बहुत सारा टैक्स वसूल कर सकता है और करता भी है, असूल भी यही है। इस हवाले से अभी बहुत लिमिटेड लेवल पर ट्रेड तो हो रही है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की। अफ़गानिस्तान के रास्ते कुछ ट्रक्स आते जाते हैं लेकिन अभी वो ना होने के बराबर है। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की अपनी ट्रेड इतनी बुरी आजकल हुई है ये मसाइल की वजह से कि हम उज़्बेकिस्तान की क्या उसको करें अफ़गानिस्तान के रास्ते, जब खुद अफ़गानिस्तान के साथ हमारी इतनी बुरी ट्रेड है जो कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आए रोज़ मसले आए रहते हैं, ये बॉर्डर एरियाज़ पर कोई ना कोई चपकलिश चलती रहती है। तो इन मसाइल को दूर होना चाहिए और ना सिर्फ उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की पोर्ट्स को इस्तेमाल करेगा, ये अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा कि वो उस रेलवे प्रोजेक्ट पर अपनी गुड्स ला सकते हैं पाकिस्तान, और बिल्कुल इसी तरह वो अपनी आलमी तिजारत बड़ा आराम से कर सकते हैं पाकिस्तानी पोर्ट्स को यूज़ करते हुए। तो आप देख लें दोनों तरफ ख्वाहिश तो मौजूद है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान की पोर्ट्स को इस्तेमाल करे और उज़्बेकिस्तान भी यही चाहता है कि वो पाकिस्तानी पोर्ट्स को इस्तेमाल करे। तो फिर देर किस बात की है। यहाँ पर कई मसले आ जाते हैं जिनकी वजह से क्लियर नज़र आता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते। एक तो पाकिस्तान में पॉलिसी का फुकदान है कि पॉलिसी और अगर प्लान आ भी जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है और काम करने की जो कमिटमेंट है उसमें शदीद कमी नज़र आती है। और दूसरा पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में जब तब्दील होती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। उसके लिए जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हम उनके लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं सिक्योर कर पाते। और दूसरा कुछ आलमी ताकतें हैं, कुछ रीजनल प्लेयर्स हैं जो स्पॉयलर्स हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ ट्रेड करे और पाकिस्तान इस इलाके में इतना खुशहाल हो जाए कि उसको पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी कुछ आलमी ताकतों का एजेंडा है कि पाकिस्तान कभी मजबूत ना हो।
तो ये 3 से 4 कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपको गिनाता चलूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, रीजनल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। एक ये ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को मिलाता है। इससे आप सेंट्रल एशिया और यूरोप तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, आगे आप रूस तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसके हवाले से अमेरिका बादर आपसे बहुत नाराज़ है कि आप उसको नहीं स्टार्ट कर सकते, उसकी भी इजाज़त हमें नहीं मिलती। अगर पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मंसूबा हो जाता है तो उससे हमें हमारे एनर्जी के जो बहुत से मसाइल हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वही बात है शुरू करने की। ये प्रोजेक्ट भी 2013 में ख़त्म हो जाना था, लेकिन अभी शुरू भी नहीं हुआ। इसके अलावा सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर है उसकी जद में आ चुका हुआ है। अमेरिका सी पैक से भी खुश नहीं है और चाइनीज़ वर्कर्स पर यहाँ हमले हो रहे हैं, तो फिर हम क्या सी पैक को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, एक रेलवे लाइन जो गुड्स को लेकर जा रही थी पाकिस्तान ईरान, जो कनेक्ट कर रही थी पाकिस्तान ईरान और टर्की को, इस्तांबुल, इस्फहान और फिर इस्लामाबाद। ये एक बड़ा ज़बरदस्त रेलवे प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था और इसकी 1-2 जो रूट्स हैं वो कंप्लीट हुए भी थे, लेकिन उसके बाद हमें इसका कुछ पता नहीं चला। तो ये सारे जो रीजनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को चाहिए अब दूसरों की फ़िक्र करने के बजाय अब थोड़ा अपने मुस्तकबिल के भी बारे में सोच ले। पाकिस्तान बिल्कुल उसी अंकल की तरह है जिसको पूरे माशरे का एहसास होता है, लेकिन अपने घर में जो बच्चे बैठे हैं उनको कोई ख्याल नहीं होता। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने चल पड़ता है, पाकिस्तान कभी कभार चाइना को खुश करने चल पड़ता है। हम सऊदी इन्वेस्टर का यहाँ पे हर किस्म का ख्याल रख लेते हैं। हम ख्याल नहीं रखते तो अपनी इकॉनमी का, जिससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो, हम उसका कोई एहसास नहीं करते। पाकिस्तान की जो रियासत है वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर देती है। तो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करे और अपना भी रीजन में कोई मकाम हासिल करे। इसके अलावा बातचीत ये भी हो रही है कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ एक लिबरल वीज़ा रिजीम पर काम करे, ऐसी पॉलिसी के वीज़ाज़ मिलना बहुत आसान हो, जैसा पाकिस्तान का बहुत थोड़े कंट्रीज़ के साथ है, अज़रबैजान वगैरह के साथ। तो दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ताकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए आने जाने में आसानी हो और बिज़नेस फले फूले, पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े। और ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो 2021 में साइन हुआ था, उसकी वजह से जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत थोड़े लेवल पर ट्रेड हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी जारी है। और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के फासले दूर हों। हमने देखा है कि ये जो अफ़गानिस्तान में ये गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत, ये अमन कायम कर सकती है जहाँ पर इनकी मर्ज़ी हो। और ये पाकिस्तानी ट्रक्स को, जो पाकिस्तानी गुड्स लेकर जाते हैं सेंट्रल एशिया या इवन अफ़गानिस्तानी, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अगर अफ़गानियों के साथ इस तरह बुरा सलूक करेंगे तो बदले में वो भी वही हमारे साथ करेंगे जो हम उनके साथ करेंगे। तो पाकिस्तान को ये भी जहन में रखना चाहिए कि जिस तरह का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं अफ़गान सिटीज़न्स के साथ, बेशक वो इल्लीगल है या जो भी है, हमें वो बड़ा देखभाल के वो सारा प्रोसेस करना चाहिए कि क्योंकि पूरी हर चीज़ लिंक होती है आपकी। आप एक से बुरा करो, दूसरा आपके साथ और बुरा करेगा, वो आपको कभी भी आपके एम्बिशंस को पूरा नहीं होने देगा। सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी का वो भी उनके भी दिमाग घूमे हुए हैं, तो वो आपसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, वो बदमाशी दिखा सकते हैं और दिखाते भी हैं। तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है पंगा लेने की? पाकिस्तान मतलब करे उनके साथ जो भी मसले मसाइल है बैठ के हल करें, बैठ के ही हल करने हैं ना, हर चीज़ का हल गोली बारूद असला तो नहीं है। और उनको सिर्फ एक ही ज़ुबान आती है अफ़गान्स को कि जी गोली बारूद असलहा। उसके लिए हमें भी अपने रवैयों में थोड़ी सी लचक दिखानी होगी। और ये जो हम इस तरह निकाल बाहर कर रहे हैं अफ़गान शहरियों को, उसमें थोड़ा सा हमें बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है और पूरे रीजन से जो कनेक्ट करना है, इसमें हर चीज़ कनेक्टेड है। इसमें ये नहीं है कि आप पॉइंट ए से बी पर बड़े आसानी से पहुंच जाओगे। इसमें पॉइंट ए से बी तक भी कई छोटी लाइंस है जिनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा और उन हर्डल्स को रिमूव करना पड़ेगा। और अफ़गानिस्तान नो डाउट उसमें एक हर्डल है। और जिस तरह चाइना, अगर वो चाइना से खुश हो सकते हैं, चाइना से अच्छी बातचीत कर रहे हैं, तो आपके साथ भी वो कर सकते हैं। आप ही थे जिन्होंने इनकी बात करवाई अमेरिका से भी और चाइना से भी, और अब आप हैं जो उनसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम बाकी दुनिया की, तो सबसे वही बात ना, बाकी दुनिया को हम हर तरह की मदद प्रोवाइड कर देते हैं, उनकी हर तरह उनको फैसिलिटेट कर लेते हैं, लेकिन
एट द एंड ऑफ द डे जो हमें फ़ायदा पहुंचना होता है उस फैसिलिटेशन का, वो नहीं पहुंचता, हम अपना काम खुद ही ख़राब कर लेते हैं। तो ज़रूरी है अफ़गानिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के भी ताल्लुकात बेहतर हों, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और ये ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट ये भी पाया तकमील तक पहुँच सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान ये टास्क कंप्लीट करेगा। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। क्या पाकिस्तान वो करेगा? और इवेंचुअली ये पूरा प्रोजेक्ट आप इसको कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं, इसको फुली ऑपरेशनल देख रहे हैं ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट को, या आपके ख्याल में पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तरह 10 साल बाद भी हम इसका सिर्फ जिक्र ही कर रहे होंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।